Hello students, today our topic is past adjustment or we can say that adjustment in close account या जिसको टेबल शोविंग एडजस्टमेंट भी बोल देते हैं। कई बार क्या होता है हम ना कुछ एक्सपेंसेस को चार्ज करना भूल जाते हैं, इनकम्स को लेना भूल जाते हैं, उसका रेट कई बार हायर चार्ज कर देते हैं, कई बार लोअर चार्ज कर देते हैं, यानी कि कोई ना कुछ एरर्स होती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम टेबल शोविंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, जिसको स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट भी बोलते हैं और टेबल शोविंग एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। बहुत इजी है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते थे लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसको आपने इस फॉर्मेट के अंदर क्रेडिट करना है। इसके आगे क्रेडिट लिखना है, बस इतना आपको याद रखना है। जितनी भी आपकी इनकम होगी उसको आप डेबिट में लिखोगे, यानी कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर साइड नहीं है, सिर्फ हमने उनके आगे लिखना है। तो ये एक छोटा सा इंस्टेंस है इसका फॉर्मेट का, ये आप देख लो। जैसे मैंने लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, हमने दिया नहीं था, भूल गए थे, या हमने दिया था लेस रेट पे, मान लो 6% ओरिजिनल रेट था और आपने 4% चार्ज किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो उसको हम कम करेंगे, यानी कि उसको सेटल करेंगे। ऐसे ही सैलरी है, कमीशन है, या तो आप देना भूल गए उनको, ठीक है। ऐसे इसका एक केस और भी है जिसके अंदर आपको ड्राइंग्स वगैरह दिए होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो के अंदर यही देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका डीके गोयल का, पुराने बुक के अंदर तो 41 का बी पार्ट है। कह रहा आफ्टर अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज होने के बाद बुक्स हमें ये देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% हमने नहीं दिया, ओमिटेड है, देना भूल गए। उनकी कैपिटल है 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दी हुई है। कह रहा है इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग इन द बैलेंस शीट, हमने बैलेंस शीट अल्टर नहीं करनी, यानी कि बैलेंस शीट में हमने ठीक नहीं करना। कह रहा है इट इज डिसाइडेड टू पास द नेसेसरी एंट्री, सिंगल एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री उसको बोलते हैं, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास दैट नेसेसरी एंट्री। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे दो, फिर भूल गए तो अब दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 लाख रुपीज का 8% यहाँ पे लिखेंगे, ये टेबल बना लेंगे, जितने पार्टनर होंगे उतना लिखेंगे और यहाँ पे आएगा टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया ना तो हम इसी को लिखेंगे सिर्फ, बाकी तो कुछ है ही नहीं तो उसको इग्नोर करेंगे। 8 लाख का 8% होता है 6400 एंड 4 लाख का 8% होता है 3200 एंड 3200 नहीं 1000 आएगा, 64,000, 32,000 एंड 3 लाख का 8% आएगा 24,000। ऐसे लिख लेना बेटा इसको, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, हम कितना आएगा 1,20,000 आ गया हमारे पास। इसको आपने एज इट इज लिखना है, बिल्कुल सिंपल है, जितना जितना इंटरेस्ट बनता है वो आपको लिख लेना है, इसके अलावा और कुछ भी मैटर इसके अंदर नहीं है। बहुत सिंपल केस है, ऐसे लिख लिया। अब सैलरी वगैरह तो है नहीं कुछ, ये 1,20,000 क्रेडिट था ना, ये हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा ये लिख देंगे एक्चुअल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 2:1:1 में, इसको डिवाइड कर देंगे 1,20,000 को। ये सब इग्नोर है, ये कुछ नहीं है, समझ लो। बस बीच में ये था कि क्रेडिट का टोटल है 64,000, 32,000, 24,000 और 120 था। इस 120 को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने 2:1 में। 120 का 2/4, 1/4, 1/4, सी के पास 1/4, बी के पास 1/4 और ए के पास 2/4, 60,000 आएगा बेटा, 30,000 आएगा और 30,000 आएगा। अब आपको इसको कंपेयर करना है, इतना आपको समझ आ गया। यहाँ पे टोटल किया, इसके अलावा अगर सैलरी भी होती तो टोटल जो भी होता वो आ जाता। इस टोटल को आपने डिवाइड करना है रेशियो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उनकी, उसमें 2:1 थी तो उसमें हमने डिवाइड कर लिया। अब बेटा देखो क्रेडिट साइड कितनी है 64, डेबिट कितनी है 60, इसमें से ये माइनस करना है। बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेस करते हैं, क्रेडिट में से डेबिट लेस करना है। 64 में से 60,000 की कितना आएगा 4,000, जो अमाउंट बड़ा होता है उसकी साइड लिखते हैं, यानी कि क्रेडिट आएगा इसके आगे। 32,000 बड़ा है, 30 छोटा है, 2,000 आएगा। नेगेटिव बैलेंस का कोई चक्कर नहीं है, बस क्रेडिट साइड आएगी। इज इट क्लियर? 24,000 कम है, 30,000 ज़्यादा है, तो 6,000 हम लिख देंगे। अब 30,000 किस साइड में था, डेबिट में, तो इसके आगे लिखेंगे डेबिट। ये सिंपल केस है। 120 आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं लोगे। अब जो चीज़ डेबिट में है एंट्री में डेबिट करेंगे, सी कैपिटल डेबिट है तो लिखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंगल एंट्री पास करनी है। क्रेडिट में क्या क्या है, ए,
यहाँ लिखेंगे टू ए इज कैपिटल, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखनी है बेटा ये, और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिखना है, मैंने शॉर्ट में वैसे बता दिए। अब डेबिट में कितना है 6000, क्रेडिट में कितना है, ए का 4000 था और बी का 2000। एक बात आपको याद रखनी है कि दोनों साइड सेम आनी चाहिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जो रूल है जर्नल का वो हमें करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो हम दोबारा रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था तो हम चार्ज कर देंगे, ऐसा एक फॉर्मेट बनाना है, इसको टेबल शॉपिंग एडजस्टमेंट बोलते हैं। इंटरेस्ट दे देंगे, अगर इसके अलावा सैलरी होती जिस पर्सन की या सबकी होती तो वो भी लिख लेते, टोटल लिख लेते, टोटल को ऐसे लिख लेंगे। एक बार याद रखना एक्सपेंस हमेशा क्रेडिट होंगे, अगर इनकम होता है इसकी जगह तो वो डेबिट होता। अगर इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता तो उसको लेस वाली साइड में लिखते, डेबिट ही लिखते। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, अगर इसमें कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा जिसके अंदर अगर हमारी इनकम हो तो हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।